हमारा कैपेबिलिटी कितना है वो चेक करने के लिए, तो सप्रेस करने के लिए नहीं है। ये तो प्रैक्टिस है, जर्नी चल रहे है। ये ओवरनाइट में चेंज कर नहीं सकते। किसी को होता है, वैसा नहीं होता है। किसी को होता है क्योंकि उनका संस्कार ऐसा रहता है, क्योंकि वो लोग भक्ति, आपने बोला है ना जैन धर्म में भक्ति मार्ग में वो करके प्रैक्टिस होता है ना, उसका संस्कार ऐसा रहता है। ये तो इजीली उसको चिटकी करने का ऐसा है मन में, वो कुछ भी संकल्प नहीं करते। आप उनके आगे कुछ भी करो, वो उनका मन भटकता नहीं है, ऐसा नहीं है। तो कंट्रोलिंग पावर है उनका, वो लोग कर सकते हैं। ओवरनाइट दे कैन चेंज। इन अवर ग्रुप मेनी आर देयर सीनियर सिटीजन, they are doing wonderfully. They never ever talk like how we are feeling. But our sanskar is not like that. We used to eat nicely, making nice. So you should not suppress that. If you are not able to, then taste it and overcome from that. Again you start. Yes. Like ups and downs. One day we will also achieve. Maybe we are not practiced that. So that is why it is happening like this. But one day definitely we will achieve. We have to see how हम लोग कितना चेंज किया। पहले नॉलेज आने के पहले हमारा खाने पीने का स्टाइल अलग ही था। अभी एटलीस्ट 50% हम लोग चेंज किया। वो देखना मैंने कितना चेंज किया है ना, ये भी चेंज कर सकती हूँ आगे। अभी नहीं तो कल कर सकती हूँ, ऐसा मन में रख के विश्वास है। ये तो भक्ति मार्ग जैसा व्रत नहीं ले लिया हम लोग, 21 डेज व्रत नहीं है। थोड़ा ये एम रखते हैं ना, उस टाइम हम लोग थोड़ा सिंसियरली करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। कुछ गोल है तो वो अचीव करने के लिए थोड़ा प्रिपरेशन भी करते हैं, माइंड भी कंट्रोल करते हैं। वरना तो हम लोग सीधा साधा आराम से, अभी बाबा ने अमृत वेले उठने के लिए, मुड़ने पड़ने के लिए ये सब क्यों रखा? एक डिसिप्लिन रहता है, कंट्रोलिंग पावर रहता है, इसलिए कर दिया। वैसे इधर भी वैसा बाबा करा रहे, क्योंकि हमारा बॉडी ऐसा डिजाइन किया है, वो अलग है। वो बात अभी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। इधर ही स्टॉप करती हूँ। अभी मेरा क्या हो गया एक्सपीरियंस, वो बोलने के लिए बाबा ने बोला मेरा रूट कैनल चल रहे हैं 2 दिन से। अब मैंने परसों कहे थे थोड़ा टूथ एक हो रहा था, मैंने इग्नोर किया था 15 दिन 1 महीने से। 2 दिन पहले थोड़ा सा सेंसिटिविटी पता चला, मैंने जाके चेक कर दो करके गई। उन्होंने बोला रूट कैनल करना मैडम, वो थोड़ा डीप हो गया। मैंने बोला ओके कर दीजिए। कब करेगा? कल। परसों बोला करने के लिए, मैंने चली गई। तो उन्होंने बोला थोड़ा पहले एंटीबायोटिक ले लीजिए, थोड़ा पेन है ना, तो करने के टाइम आपको दिक्कत नहीं होना। मैंने बोला मैं नहीं लेती हूँ टैबलेट। आपका एलर्जी है करके पूछा। मैंने नहीं एलर्जी नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे को इसमें विश्वास नहीं है, क्यों बोलते हैं आपने एंटीबायोटिक इन्फेक्शन। मैं उसको, मेरा तरीका है, मेरे को पता है, वो मेथड मैं फॉलो करती हूँ। आप चिंता मत कर दीजिए, आपने शुरू करिए। और अगले दिन बुलाया, मैंने गई। उन्होंने बोला एनेस्थेशिया देने के लिए। मैंने बोला नहीं चाहिए एनेस्थेशिया। फिर भी वो पूछा एनेस्थेशिया का एलर्जी है क्या? नहीं वैसा नहीं है। मेरे तो ये आई थिंक 5 इयर्स से मैंने कुछ भी नहीं डाला ये बॉडी में, क्योंकि कुछ हो गया तो उसका ओवरकम करने के लिए विधि पता है हमको, तो वो यूज करती हूँ। आप चिंता मत कर दीजिए। कुछ पेन हो गए तो मैं बोलती हूँ, आप दे सकते हैं उस टाइम एनेस्थेशिया। वैसा नहीं मैं वो स्ट्रिक्टली करती हूँ, देखती हूँ। नहीं होता तो पेन करने के लिए, बेयर करने के लिए आप जरूर दे दीजिए। वो इतना प्यारा डॉक्टर है, वो बोला ओके मैडम देखती हूँ, आपका मर्जी है करके शुरू किया। उसका असिस्टेंट भी थी उनके साथ, डॉक्टर डेंटिस्ट का। वो तो शुरू किया, एक सेकंड पूछ रहे थे डॉक्टर, दर्द है मैडम कुछ। मैंने एक्शन करती थी फिंगर्स में, ऐसा नहीं करके। मैंने बोला आप चिंता मत कर दीजिए, आपको मेरे को दर्द है तो मैं तो हैंड रेज करती हूँ, तो आप बंद करना। ऐसा करके मैंने शुरू किया। मैं कभी भी हिला नहीं। आई वॉज एंजॉइंग, आई वॉज साक्षी होके देख रही थी, क्योंकि पता है पेन होता है, ये सब पता है। मैं तो देखती हूँ कैसे रहता है, पता थोड़ा होता था, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं है, पेन नहीं हो रहे, पेन होता था थोड़ा, मगर इट वॉज बेरेबल। बाबा ने ये सब सिखाया, तो कैसे देखना करके हम लोग बॉडी स्कैनिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो पता है बॉडी को हो रहे है, मेरा कंट्रोलिंग क्या है। वो तो चिल्लाने के जैसा पेन नहीं है, वो तो चिल्ला के स्क्रीम करके वैसा करने के पेन है। वो पेन भी शाश्वत नहीं है, तो वो स्टॉप होता है आगे।
थोड़ा और परिवर्तन होता है बॉडी में करके मैंने देख रही थी कैसे हो रहे। अगली बार मैंने किया तब कुछ भी पता नहीं था कैसे करते हैं वो रूट कैनल। इस बार तो एक एक भी पता चला क्या क्या करते हैं। तो होने के बाद ये क्या करते हैं, वो होने के बाद ये क्या करते हैं। आई वाज एंजॉयिंग दैट। यू वाज शॉक्ड। उन्होंने बोला हो गया। मैंने बोला इतना ही है क्या, किधर है पेन? मैंने पूछा उनको किधर है, कब आएगा पेन करके। मैंने सोच रही थी अपने कंप्लीट किया, मैडम हो गया। ये मेरे को ये पहली बार मेरे शॉप में देखा विदाउट एनेस्थेशिया ये रूट कैनल करना। मैंने बोला मेरे को 2-3% हो गया थोड़ा पेन ऐसा, मगर वैसा नहीं। मैंने सोचा वो बहुत पेन हो जाएगा इसलिए एनेस्थेशिया देते हैं लोग। वो बोला एनेस्थेशिया देने से भी स्क्रीम करते हैं लोग, एनेस्थेशिया देने से भी लेके भी स्क्रीम करते हैं। अपने इतना आराम से सो गया तो ये कैसे है करके बोला। मेरे को भी टाइम हो गया था घर में आने के लिए, उनको भी क्लोज करने का टाइम था। मैंने बोला अगली बार एनीवे कम नो आई टेल यू। देन ही गेव मी हिज विजिटिंग कार्ड। ही वाज टेलिंग आपने तो एनेस्थेशिया नहीं लिया तो आपने पेन किलर भी नहीं लेगी। वही खुद ही बोला पेन किलर तो भी देगी, तो जरूरत नहीं है पेन किलर लिखने के लिए भी। आपको बोला यस आई डोंट टेक पेन किलर। उसको भी पता है कैसे पेन किलर नेचुरली लेना है करके। मैंने आगे घर फिर परसों कल गई अगेन फीलिंग करने के लिए। उन्होंने क्या बोला, आपने कभी भी फोन नहीं किया मेरे को। मैंने फोन दिया था ना, आपको कुछ हो गया तो मेरे को फोन कर दीजिए, कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इन्फेक्टेड हो। तो मैं उसका कार्ड भी किधर रखा पता नहीं था, टैग नहीं था। जरूरत नहीं पड़ा है ना मेरे को कॉल करने के लिए। तो मैंने कल गया तो उन्होंने आके वो फिलिंग करने के लिए बिठा दिया मेरे को। वो लाइट ऑन किया, बाद में मैडम एक क्वेश्चन है करके पूछा। अब बोलिए पूछिए करके। कल आप क्या कर रहे थे? मैंने वो करने के टाइम उनका बहुत क्यूरियोसिटी है ये कैसे होता है कि वो लाइट बंद किया। बाद में आधा घंटा पौना घंटा 45 मिनट्स ही वाज टॉकिंग क्यूरियसली, वाज आस्किंग ईच एंड एवरीथिंग so interesting. Was asking as a doctor with patiently, with interestingly, curiously. He was A to Z. He was asking what you will practice, how you will maintain all these things. मैंने बोला मेडिटेशन है, हमारे स्पिरिचुअल नॉलेज ऐसे रहते। वो भी कुछ शेयर किया, कुछ स्पिरिचुअल में आंटी के साथ गई थी मैडम, मैंने पिरामिड का कुछ बोल रहा था। इतना प्यारे से, इतना इंटरेस्टिंगली, डाउन टू अर्थ। लेकिन एक्चुअली डॉक्टर दे डोंट हैव टाइम एंड दे डोंट हैव पेशेंस आल्सो सिट एंड लिसन टू हर। दैट मेल ईगो आपने बोल रहे थे ना, मेल ईगो। मैंने कुछ भी नहीं, मैं मेल ईगो का। It was wonderful talking, sharing. 45 minutes it happened like this only. He was very happy. He was very, and that one assistant was there, no, with him. That lady was a Muslim girl. She was also asking, you were so brave, madam, करके बोली उन्होंने। ये अलग है, वो कुछ अलग प्रैक्टिस कर रही है मैडम, इसलिए वैसा हो रहा है। मैंने बोला अच्छा हुआ, उन लोग लड़की को भी बोल सकती हूँ। मैंने क्यूरियोसिटी रहता है ना कैसे होता है। तो बोला आपको मन में बोला आपको आज बाबा ने टचिंग दिया, कल मैंने फिर जाऊंगी ना, फिर जाना है वो फीलिंग का 2-3 टाइम जाना पड़ता है ना। वो उस टाइम वो लड़की को बिठा देगी मेरे को, उसको कुछ ध्यान देने के लिए। इसका क्या है, हमारा ही रहता है पूरा कैपेसिटी। और उनको वो डॉक्टर को है ना, बाबा ने क्या बोला, मैंने आत्मा परमात्मा ये सब नहीं बोला, ये कुछ नहीं बोला। मैंने सिर्फ कर्म सिद्धांत पकड़ लिया, मैंने कर्म सिद्धांत पकड़ लिया। अच्छा ही वॉज वेरी क्यूरियस। हाँ करेक्ट बोल रहे हैं, ऐसा है, मेरे मम्मी भी ऐसा बोलती है। इतना लाइक फ्रेंड ही वॉज टॉकिंग। Even I also enjoyed his means talking and together discussing and all. He was very interestingly listening and he was sharing also his experience, what he was doing, how is and all. He was very nicely explained. Then I said, see, पापा बोलते हैं ना, वो सबको चाहिए ज्ञान। सब लोग I mean waiting है हम लोगों के लिए, रेडी होने के लिए। That is why till this time no one was asking like this. Maybe we were not ready. Now we were ready. That is why they are also wanted to see if that was it. So I enjoyed. Then I came home. I asked my son to drop me somewhere in Nice. I said, where are you going? You have to drop me. I asked my son.
He said, I have to go to the doctor. Just I told him, he was telling, you are not taking anesthesia, then whom you need? You can go anywhere. You go like that, my son told. You don't have anesthesia means you are a brave. He himself was saying, you can go anywhere. Then I thought, oh, everybody's मन में वो reserve होता है, means interest होता है. Time आने के बाद वो लोग बाहर रखते हैं. एक्सप्रेस करते हैं. हाँ, I was enjoyed that. Till now I don't have any pain or anything. Maybe these are all Baba's blessings and our lifestyle. Because of our lifestyle, maybe all this tolerance and all came, I feel. So for this, since that time how much thanks I told Baba, I don't know. That much thanks I was telling him. Because of him only, because of his knowledge only, we can do anything. असंभव भी संभव होता है ना, वो तो प्रूव कर दिया बाबा ने. तो मेरे को एक्सपीरियंस कर दिया. I wanted to share you. Actually, I wanted to call you and told all these things, but today you only asked, so that's why I shared in the group. So it was very pleasurable moment, and thanks. And one more thing, I remember you also, because you have done once, I heard, channel without this one. That time I was not much, because I was not having problem in the, no? Yesterday, Baba reminded me. See, I asked like the doctor also, if the anesthesia allergy is there, what you will do? Some people will get allergy, no? For them, what you will do? I asked him. He was telling, we will use some other anesthesia. It will be very mild, no allergy, nothing will be there. If you are ready, I will give that. I said, not like allergy. I wanted to curious how you will handle those people. That is why I asked. I don't have any allergy. So that is the reason I am not taking. So without anesthesia, without painkiller, without antibiotic, I am very happy. I am doing all the work, everything, and enjoying also. I do not like I am enjoying. So thank you so much, Didi. Thanks a lot, Baba. So yesterday, वीना बहन, आपने अपने आप को प्रत्यक्ष किया बाबा का स्वरूप को, कि किस तरह बाबा का स्वरूप होना चाहिए. वंडरफुल. दिस इज व्हाट वी सी, कि चेहरे, चलन, हमारी वाचा से बाबा का ज्ञान झलकना चाहिए, बाबा को झलकना चाहिए. वंडरफुल. थैंक यू वेरी मच वीना बहन फॉर शेयरिंग. And I gave the doctor, शिवानी बहन का YouTube का मैंने दिया उनको. आपने सुनी? क्योंकि ये करके मैंने आ गए तो और अलग ही हो जाएगा. थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, उसको टचिंग होना करके मैंने उसको उसी टाइम वो ओपन किया. डॉक्टर ने उसी टाइम ओपन करके दिखाया मेरे को. यही है क्या विकेश? Yes, she is the one. Every day at least 5 minutes you listen to her. So I didn't tell her you go and do the course and all. I didn't tell him, because they will think go somewhere else they are taking us. I told her and all I told, but I didn't tell him that the course or anything. Let him decide what to do and all. I told every day at least 5 minutes listen to our session. It will be in Hindi and English. For you it will be easy. Immediately he opened and he showed me. Then I said, oh, you are interested. He will do definitely. So that work Baba has given. Another 2-3 times I will do some other input I will put on him. So maybe it will grow further. Yes. Very nice. Very nice. बीज डाल के आ गए, अभी आगे बाबा देखे. और बाबा भेजते ही इसलिए दीदी, भेजते ही इसलिए बाबा सेवा के लिए. कहीं ना कहीं बीज डालना है तो वो हमें पहुंचा ही देता है उधर. हाँ, उनका प्लान ही अलग रहता है, बाबा का प्लान ही अलग रहता है. हम सिर्फ निमित्त मात्र होता है. और बीना दीदी ने समर्पण किया, सम्मान बन गया बाबा का सम्मान. कल वो मुरली में था. हम लोग बोलते हैं लोग देते हैं, समर्पण नहीं होते. तो बाबा बोला समर्पण नहीं होते तो सम्मान कैसे होगे? दीदी ने समर्पण किया. वेरी ट्रू. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग. आता रहता है अल्लाह दीदी, ऐसे अंदर से आता रहता है. उस समय वो बाबा का नॉलेज वैसे समझता रहना चाहिए. अपने आप वो मुरली के पॉइंट याद आ जाते हैं तुरंत. वही बाबा बोलते हैं ना, आप एक कदम हिम्मत का एक कदम डालो, मैंने आपको पता ये भी वेरी. मैंने बोला देखती हूँ
मैं नहीं अश्योर नहीं किया, मैं विदाउट अननेसेसरी मैं देखती हूँ, होता है तो करती हूँ, नहीं तो आप बीच में डाल सकते हैं। तो हो गया, मेरे खत्म होने के बाद इतना ही है क्या, इतना क्या क्यों एनेस्थीसिया लेना चाहिए, तो आराम से बेयर कर सकते हैं, वैसा नहीं है बेयर करने के लिए नहीं होता है करके। तो ये बाबा का कमाल है, ऐसा नहीं बोल सकते। आई वाज एंजॉयिंग विद हिम, सो टॉकिंग विद बाबा। टॉलरेंस पावर आपने बढ़ा लिया ना, सहन शक्ति बढ़ाई आपकी, पेशेंस बढ़ाया। बट इट वॉज That is एंजॉय the- मोमेंट एक्चुअली। आफ्टर yes. दैट ऑल्सो बाबा ने पता नहीं, पहले से मेरे को कुछ प्रॉब्लम मसल्स का कुछ पेन, तो आई एक्चुअली आई लव दैट मसल्स पेन एंड ऑल। आई डोंट नो इट इज what type of nature, but I love that Yeah. pain also. I'll enjoy the pain. Thank you. थैंक यू वेरी मच। यस, हमारा वक्त भी हो रहा है आज कल से, अभी अगले मार्च में ही मिलेंगे। और पहले इससे पहले शायद हाथ ऊपर था विक्रांत भाई का। विक्रांत भाई आप हो अभी? हाँ दीदी हूँ मैं। हाँ बताइए। हाँ दीदी, वो आपको खाने का बात कर रहे थे ना, वो कि हमें कंट्रोल करना चाहिए वगैरह। हाँ हाँ, तो मेरा भी उस पर छोटा एक्सपीरियंस है। मुझे डायबिटीज था, तो मुझे कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कंट्रोल करना था। तो फिर मैंने हाँ खाने में सैलेड ऐड किया, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट कम रहता है और बाकी चीजें ज्यादा रहती है, कैलोरीज भी कम रहती है। तो फिर मेरी yes, बॉडी वो अडेप्ट करने लगी, और फिर मेरा शुगर कम होने लगा, मतलब दूसरा बाकी चीज खाने का कम होने लगा। मतलब 2 चपाती खाता तो एक पर ही आ गया, क्योंकि उसमें फाइबर ज्यादा रहता था सैलेड में। तो फिर बॉडी जैसे जैसे अडेप्ट करने लगी, वैसे वैसे मेरा शुगर कम होने लगा। फिर कुछ दिन बाद बॉडी और फ्लेवर डिमांड करने लगी। तो फिर हमको इसमें एक फाइन लाइन समझना है कि हमारी बॉडी डिमांड कर रही है या आत्मा की क्रेविंग हो रही है। तो ये yes, जब हम ये समझ जाएंगे ना, तो बॉडी को हम ठीक से नर्चर कर पाएंगे। जब yes, आत्मा की क्रेविंग को हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो मतलब लिमिट क्रॉस कर देते हो। मतलब अब मुझे yes, चाइनीज खाना है, तो इतना खाऊंगा कि पेट भर जाएगा, पेट भर के भी ज्यादा मैं खा लूंगा। लेकिन बॉडी का हम क्रेविंग को फुलफिल करेंगे, तो वो लिमिट में yes, खाएगी। मतलब उसका ये हम yes, इतना डिफरेंस समझ सकते हैं। तो जैसे कभी मुझे चाइनीज फ्राइड राइस खाने का मन होता है, तो मैं फिर वो लिमिट में खाता हूँ। पोर्शन साइज होता है, वो लिमिट में हो जाता है। ऐसा नहीं कि अभी मेरा मन कर रहा है। तो हम ये समझेंगे कनेक्शन को, तो धीरे धीरे हम yes, बराबर बॉडी को अंडरस्टैंड करेंगे और डिसिप्लिन में रहेंगे। हमको डबल नहीं करना पड़ेगा उसका। तो हम गलत यही कर, पुरुषार्थ में यही कर लेते कि हमको सब कंट्रोल करना है ना, लेकिन हमें आत्मा की क्रेविंग कंट्रोल करनी है, बॉडी की नीड्स कंट्रोल नहीं करनी। तो ये कहना समझो। yes, वेरी नाइस। हाँ, बहुत अच्छा अनुभव विक्रांत भाई ने भी समझाया। अगर तुम बॉडी से कनेक्टेड रहोगे तो तुम्हें डिफरेंस करना आएगा कि एक आत्मा को जरूरत है या शरीर की जरूरत है। कनेक्शन विद द बॉडी, बॉडी तुम्हें अपने आप ही रिप्लाई देना शुरू करती है। तो थैंक यू वेरी मच। या मोनी बहन, आपने भी हाथ ऊपर किया था। दीदी वो एक्चुअली अब शायद मिलने पर ही आप बता देंगे हमें, क्योंकि वो बोलना था केवल कि जैसे आपने कहा ना, वो स्वभाव होता है मेली को, नेचुरल स्वभाव। और कभी कभी वो ये भी समझ में आ रहा था कि जब वो हम भी कोई ना कोई मतलब सोल भी वो पुरुष के ईगो को बढ़ाती है। जैसे कि आप लड़के हो, आपे के साथ बोलना, आपको रोना नहीं चाहिए, आपको ये करना नहीं चाहिए। तो वो एक तो स्वभाव और वो डिफरेंस समझना था बस। अच्छा, वो हम बाद में अभी 1 महीने बाद करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक चलने वाला है आगे भी। बहुत सारे हैं, जैसे मैंने अभी कहा ना कि एक माँ के अगर 2-3 बच्चे हैं और ऐसी सिचुएशन आ जाए कि किस तरह उसको संभालना है, गुणों के साथ में स्वभाव है ये, तो कैसे किस तरह से वो हैंडल किया जाएगा। बहुत सारे सिचुएशंस आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उस वक्त ये सब आएगा ही। ठीक है जी, जरूर। थैंक यू बाबा। थैंक यू। अभी वक्त भी हो गया है, मैं किसी और का भी शायद हाथ ऊपर था। क्या हम अभी मार्च में ले, या इम्पोर्टेंट होगा तो अभी शेयर कर दूंगा जिसका मैंने। ओम शांति दीदी। हाँ जी, निर्मल बहन जी दीदी। बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुन रही। जी हाँ जी, दीदी। बताइए। हाँ, जैसे एक बहन शेयर कर रही थी ना, कल का मेरा भी अनुभव है। मैं बैंक में गई थी किसी काम से, तो बहन थी वहाँ पे, वो कहने लगी कि मंथ का लास्ट डेज चल रहे हैं, आप प्लीज एक एफडी करा सकते हैं तो करा लीजिए, मुझे बहुत नीड है, मेरा टारगेट फुलफिल हो जाएगा।
तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपकी नीड है तो मेरे अकाउंट में पैसे पड़े, मैं करा देती हूँ, कोई बात नहीं। तो वो बहुत खुश हुई। तो बोली मैं आपसे 1-2 बार पहले भी मिली हूँ और मुझे बहुत आपके अंदर कामनेस दिखती है, ऐसा बोलने लगी। तो बोली आप क्या करती हैं? तो मैंने कहा फिजिकली कुछ है तो जॉकी का शोरूम है, और अगर आप एक दूसरे लेवल पे मैं बात करूं तो हम दुआएं कमाने का काम करते हैं, दुआएं देने का काम करते हैं, ऐसे। तो वो पूछने लगी, उसको बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि आप कैसे कमाती हैं दुआएं। तो मैंने कहा कि मोटिवेट करते लोगों को कि हम अच्छे कर्म करें, दूसरों को प्रेरित करें। तो मैंने कहा कि मैं क्लासेस भी लेती हूँ, फीड हेल्दी स्टे हेल्दी, ऐसा मैंने लाइन बनाई है, क्योंकि वो हेल्थ की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, फिर वो मेंटल हेल्थ पे आ जाते हैं। तो फीड हेल्दी स्टे हेल्दी मैंने एक बनाया, उसमें मैंने क्लासेस भी कराई हैं, वो यूट्यूब पे अवेलेबल भी अभी लास्ट मंथ कराई थी। नवंबर से स्टार्ट किया था कि अगर हम अव्यक्त की तरफ बढ़े तो उसके आपकी लिए आवाज सबको नहीं आ 3 रही मंथ है, का टारगेट दिया था कि भी नहीं। आवाज चली गई है बहन आपकी। अभी आ रही है नहीं दीदी? सुन नहीं पा रहे। आप अभी लोगों आज को सुनाई दे रहा है उनकी? जी दीदी, आवाज उनकी आ रही है। अच्छा, मुझे नहीं आ रही है फिर। आप बोलिए फिर, सब लोग सुन पा रहे हैं, मैं बाद में सुन लूंगी उस पे। आ रही है आवाज? नहीं आ रहा हाँ है। अभी आई, अभी आई, अभी आई। आ रही है जी। हाँ तो फिर उनको मैंने कहा कि वो बोले हमें भी कराइए। मैंने कहा आप चाहें तो आप बताइए टाइम। तो उन्होंने फटाफट से अपने बैंक मैनेजर को बुलाया और इंट्रोड्यूस कराया कि निर्मल बहन है। तो बैंक मैनेजर पूछने लगे आप किस तरह की क्लास। तो उन्हें बताया कि हमारा फूड जो है आजकल उससे बहुत डिजीज हो रही है और इंटर कनेक्टेड है बॉडी। अगर फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है तो मेंटल हेल्थ नहीं है, तो फिर हमारे अंदर टॉलरेंस पावर या पेशेंस नहीं है। तो बोले मैडम फिर तो आपकी क्लास की मुझे बहुत नीड है। तो बोले आप टाइम बताइए, हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है टाइम। मैंने कहा टाइम वो जो आपको सूट करे। बोले आप अर्ली मॉर्निंग आ सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल, हम 6 o'clock भी आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं सारे अपने बैंक के सारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबसे बात करता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली हम इवनिंग में रखेंगे क्लास की, जैसे ही बैंक ऑफ होता है ना, या मॉर्निंग में वो जल्दी आ सके। बोले आप कितने दिन कराना चाहेंगी? मैंने कहा आप हाफ एन आवर दीजिए मुझे डेली। हम इसको वेरी नाइस। हम इसको 1 वीक या 10 डेज तक लेके जाएं तो आप धीरे धीरे स्टार्ट भी करते रहिए और फीडबैक भी आता रहेगा और आपको अच्छा लगेगा। अगर मैं एक दिन में लेक्चर दे के चली जाऊंगी तो आप नहीं करेंगे, लेकिन अगर डेली आपको हाफ एन आवर की डोज मिलेंगी तो आप वो कर पाएंगे, क्योंकि विल पावर भी हमारी धीरे धीरे इंक्रीज होती है। तो वो फुली सेटिस्फाइड थे और इस तरह कहा, और उनका फिर कॉल भी आया है स्पेशल कि हम उस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको बुलाएंगे। तो हालांकि कुछ भी प्लान करके नहीं गई थी, लेकिन इस तरह से बाबा ने कराया। और जो ये फीड हेल्दी स्टे हेल्दी है दीदी, मैंने फैमिली का भी ग्रुप बना रखा है, तो उसमें फ्रूटेरियन डाइट से रिलेटेड पोस्ट भी डालते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, फीडबैक आ रहे हैं। मुझे लोग डॉक्टर कहना स्टार्ट कर दिया है। मैं बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं हूँ दीदी, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने डॉक्टर बाबा बोला है डॉक्टर दीदी। बना ही देता है हम लोगों को। जी दीदी, मतलब बाबा किस तरह से डॉक्टर बना रहा है मुझे समझ में आ रहा है कि प्रैक्टिकली मैं अपने ऊपर अप्लाई कर करके देख रही हूँ चीजों को, और फिर बाद डॉक्टर कैसे। तो फैमिली मेंबर्स भी हैं हमारे घर में, तो बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि 1 टाइम कुकड मील लेते हैं, और वो भी बहुत प्रॉपर तरीके से कुकिंग, जिसमें न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय ना हो, वैसी कुकिंग करके। और उसमें पूरे फैमिली मेंबर सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी जितने रिलेटिव्स हैं वो भी सब कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है दीदी सब करके। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच निर्मल बहन, आपने बहुत अच्छा अनुभव शेयर किया कि बाबा कहाँ पर हमें पहुंचाएगा, किस तरह से सेवा करवा कर लेगा, वो वही जाने। बस हमें रेडी रहना है। जिस तरीके से आप हो, वीना बहन हो, अंजना बहन, शशिकला बहन, सब आप लोग रेडी हो, जैसे ही सेवा है एंड हम उतर पड़े रणभूमि पे। आज भी बहुत दीदी अच्छा लगा। आज भी एक क्लास के लिए ऑफर आया था, तो मैंने 1 घंटे की क्लास कराई है इसी पर, कोई नेचुरल डाइट पे। तो उनसे पूछा कि सतयुग क्या है, तो मैंने कहा सतयुग माना ही क्या है। सतयुग माना ये नहीं कि हम जेवर पहने हैं या हमने लहंगे पहने हैं कुछ।
सत्युग माना नेचुरल युग, जहाँ हम फूड भी नेचुरल खाते हैं, हम सही मायनों में जीवन जीते हैं, नेचुरल जीवन, जहाँ हम इतने बिल्कुल chemicals बनावटी हैं या नहीं है। बिल्कुल बनावटी नहीं है। जो आज हम प्रोसेस फूड खा रहे हैं या रिफाइंड फूड है, या जितने प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप कितना देखिए पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये तो वो लाइफ है नेचुरल, जहाँ हमें जब आवश्यकता होती है नहाने के लिए तो हमने बेसन रगड़ के नहा लिए, नेचुरल मॉइस्चराइजर है हमारे, सब कुछ नेचुरल है। तो सत्युग मीन्स नेचुरल यूज। तो उसके लिए प्रैक्टिस हमें यही करनी है, स्वस्थ रहने की कला हमें यही सीखनी है, और हमारे लिए हेल्दी एनवायरमेंट या हम खुद हेल्दी हों, तो ये हम सबको नॉलेज है, बस हमें करना है, ये है सत्य। थैंक यू वेरी मच मेरे भैया, थैंक यू। अभी थैंक यू सो टाइम मच। बहुत हो गया है। आपसे बहुत कुछ सीखा है। जी जी जी, सॉरी। थैंक यू वेरी मच। आज वक्त भी बहुत हो गया है, अभी हम मिलेंगे, हाँ, 1 महीने बाद में। मैं डेट बताऊंगी, पोस्ट कर दूंगी ग्रुप पे, ठीक है। ओम शांति। थैंक यू दीदी, ओम शांति। थैंक यू दीदी, ओम शांति। थैंक यू बाबा। वेरी नाइस सेशंस यू हैव डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम थैंक यू शांति। दीदी।